चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है और कंप्यूटर के 4 कार्य क्या हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन कई प्रकार से एग्ज़ाम में आते रहते हैं और कंपटीशन लेवल पर भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और आ भी जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पटवारी के एग्ज़ाम में अभी आए थे, तो बीए में भी आते रहते हैं। तो चलते हैं। कंप्यूटर शब्द कम्यूट से बना है, कंप्यूट से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना। सामान्यतः मानता है कि कंप्यूटर अति आधुनिक मशीन है, मतलब आज के ज़माने की एक अति आधुनिक मशीन है जिसे उच्च प्रतिशत लोगों के द्वारा चलाया जाता है। लोगों के मतलब जो उच्च प्रतिशत जो पैसे वाले हैं उसे लोगों के द्वारा चलाया जाता है। क्या गरीब लोगों के द्वारा चलाया है? क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो चलाएंगे कहाँ से? तो उच्च कोटि के लोगों के पास चलाया जाता है। इसके विपरीत कंप्यूटर की मान्यता गणक मशीन है, मतलब इससे गणना करते हैं। सिंपल भाषा में गुणा भाग जोड़ घटाव आसानी से कर सकते हैं और उच्च स्तरीय आंकड़ों के साथ साथ संग्रह भी कर सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की मेमोरी भी बहुत सारी मिलती है, अनलिमिटेड। तो कोई भी डाटा अपन संकलन कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो सामान्य सूचनाओं को आंकड़े का विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार की बातें आपको समझनी है और समझ के ही लिखनी है। इसको पूरा याद नहीं करना, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा ही लिखना है। जैसे कि और इसमें लिखना है कंप्यूटर की विभिन्न परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मुख से अलग अलग तरीके से दिए हैं। जैसे कि किसी का व्यक्ति का भी नाम डाल सकते हो तुम, जैसे कम्यूट परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो पढ़ सकता है, भंडार स्टोर कर सकता है और बहुत सारे निर्देशों के एक समय विश्लेषण भी कर सकता है। और इसकी गति अत्यंत तीव्र है और कार्य तीव्र गति से आसानी से और त्रुटि रहित हो जाता है। मतलब त्रुटि का मतलब होता है गलती रहित से। तो चलिए हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कार्य क्या है इसके, तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। और इस पॉइंटों को अगर आपने फॉलो किया तो आसानी से आप अपने पेज इसको भर सकते हो और काफ़ी अच्छे मज़ेदार लिख सकते हो फैक्ट। ऐसे फैक्ट लिख सकते हो जो आपके उपयोगी हैं, किसी कोई पढ़ता है तो आराम से जान सकता है। तो कंप्यूटर की तेज़ी से बढ़ रही संख्याओं के कारण यह प्रसिद्ध कर दिया है, मतलब कंप्यूटर की जो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उसने आज यह सिद्ध कर दिया है कि कंप्यूटर उपयोगी और शक्तिशाली एक उपकरण बनता चला जा रहा है मानव जीवन में। और नंबर 1 पॉइंट है स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो एक बार कार्य शुरू होने पर कार्य जब तक समाप्त नहीं हो सकता तब तक बिना रुके कार्य कर सकती है आसानी से। तो इस बारे में आप टॉपिक लिख सकते हो। दूसरा है गति। कंप्यूटर एक अति तीव्र गति की मशीन है जो 1 सेकंड में कई प्रकार के कार्य आसानी से कर सकती है जो मनुष्य दिन रात काम करते हुए पूरी नहीं कर सकता। मतलब अगर आदमी दिन रात काम करे ना तब भी वह पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर अति गतिशील मशीन है। यथार्थता का मतलब होता है बिल्कुल गलती ना करना। मतलब कंप्यूटर जितने भी कार्य करता है तो बिल्कुल गलती नहीं होती, आसानी से कर सकता है। और अध्यावास का कंप्यूटर मानव अगर काम करता है तो वो विश्राम करता है, थक जाता है, बैठ जाता है। लेकिन जब कंप्यूटर काम करता है तो वह थकता नहीं है और ना ही बैठता। जब काम शुरू होगा और काम ख़त्म होने के बाद ही अपना बैठता है, या जब मनुष्य निर्देशों के द्वारा बंद कर दिया जाता है। और निपुणता, कंप्यूटर एक निपुण मशीन है जो पल भर में किसी प्रकार के कार्य कर सकती है। और भी इसी प्रकार के फैक्ट आपको डालने हैं। और भंडारण क्षमता 6 नंबर वाला, भंडारण क्षमता अति भंडारण क्षमता वाली मशीन है। और भंडारण क्षमता के अलावा कई प्रकार की अरबों की संख्या में सूचनाओं को रख सकता है, आदान प्रदान कर सकता है। और दूसरी बात है कि जब भी हमें सूचनाओं की ज़रूरत होती है तो इसमें से हम सर्च बॉक्स में डायल करके उन सूचनाओं को निकाल सकते हैं। और निपुणता भी है। निपुणता मतलब कंप्यूटर एक निपुण मशीन है जो पल भर में अलग अलग काम कर सकती है। और त्रुटि रहित मतलब कोई भी गलती नहीं हो सकती। ये त्रुटि रहित मतलब अपना मन से पॉइंट बना दिया हूँ मैं, तो आप बना सकते हो। और इसकी कुछ गलतियाँ भी हैं,
तो इसमें देखो, एक तो बुद्धि की कमी है, कंप्यूटर की बुद्धि की कमी है। मतलब इसमें ये टॉपिक लिखना है कि कंप्यूटर में कोई अपनी तार्किक शक्ति नहीं होती, वह ना कोई चमत्कारी यंत्र है, और ये अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकता। जब मनुष्य इसको निर्देश देगा तभी यह कार्य संपन्न कर सकता है, अन्यथा यह कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। और भावनाओं की कमी, कंप्यूटर मशीन जो होती है उसमें भावनाओं की कमी होती है। अगर उसके सामने किसी प्रकार की दुविधा हो या सार्वजनिक कोई बात हो तो वो अपने हिसाब से अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसी प्रकार के आपको टॉपिक लिखने होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।